गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2024 से जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस बनाने के टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब जो अभी तक आप इनवॉइसेस बना रहे थे या नहीं बना रहे थे, 1 नवंबर से इस नए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइसेस जो है वो बनाने होंगे और ये जो टैक्स इनवॉइसेस होगा ये सेल्फ इनवॉइस वाली कैटेगरी का होगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात आपको इस नए रूल से संबंधित पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि जितने भी जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो रेगुलर टैक्स पेयर हो चाहे वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, हर किसी के लिए ये नया रूल 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। क्या हुआ है, पहले क्या सिचुएशन थी और कौन सी कैटेगरी के लोगों को ये जो नया रूल आया है वो इम्पैक्ट करने वाला है, सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपने अगर कोई रिवर्स चार्ज की सप्लाई करी है मतलब इनवर्ड सप्लाई आपने ली है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड क्या करता है, ये एक्स वाई जेड कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या फिर वो सर्विसेज की सप्लाई हो। वो जो इनवर्ड सप्लाई ले रहा है यानी कि जो परचेज कर रहा है, लेट सपोज उसकी इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि ये जीटीए की सर्विसेज ले रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नामक एंट्री जो है वो कर रखी है। अब ये जो जीटीए की सर्विसेज ली जा रही है इसमें दो सिचुएशन बन सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये बन सकता है कि जो सप्लायर है वो है रजिस्टर्ड पर्सन, और एक सिचुएशन ये हो सकता है कि जो सप्लायर है वो है आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीटीए की सर्विसेज दे रहा है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो इस केस में जो टैक्स इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी है वो सप्लायर की है। यहां पर आपको एज अ रेसिपिएंट कोई चेंज नहीं दिखेगा, यहां पर आपको कोई भी चीज नहीं करना है नए रूल्स के हिसाब से, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है, सप्लायर की। जैसे चल रहा था चलते रहेगा। अब बात आती है सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है, तो सबसे पहली बात तो ये टैक्स इनवॉइस बनाएगा नहीं, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि ये रिवर्स चार्ज की सप्लाई है तो ये जो एक्स वाई जेड है रेसिपिएंट, इसकी लाइबिलिटी बनती है कि ये टैक्स जमा करे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब जब ये रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी पे करेगा, तो अभी तक क्या है प्रोविजन कि आपको जब रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना होता है तो उसका एक बनाना होता है सेल्फ इनवॉइस, और वो सेल्फ इनवॉइस बनता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ में। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड अभी तक नहीं था। ये जो सेल्फ इनवॉइसिंग है ये आपको कब तक करना है, कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा था। अब 1 नवंबर से इसमें एक नया रूल आ चुका है, रूल 47 कैपिटल ए, और ये कहता है कि आप अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं जिसके अंदर आप एज अ रेसिपिएंट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए जिम्मेदारी आपकी है, और वो आपने किससे लिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो आपको क्या करना है, सेल्फ इनवॉइस। क्योंकि कोई तो इनवॉइस बनाएगा ना, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, रजिस्टर्ड आप है तो आपको बनाना है सेल्फ इनवॉइस, और ये बनाना है विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर रिसिप्ट ऑफ सर्विस। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग जनरेट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, इसलिए कि आपने इनवॉइस को टाइम पर इशू नहीं किया है। ये तो चलो बात हो गई एक ऐसी एंट्री की जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर मैंडेटरी कवरेज में आ रहा है। मैंडेटरी कवरेज का मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम आपको पे करना है। जीटीए इज अ सर्विस विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(3). अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया सप्लाई के ऊपर नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड सर्विसेज पे लगता है,
उसमें जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, बिल्डर XYZ रियल एस्टेट, ये एक बिल्डर का काम कर रहा है और ये क्या करता है, सीमेंट परचेज कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से। अब आपको ये पता नहीं है अगर, तो पता कर लीजिए, सीमेंट अगर कोई रियल एस्टेट वाला व्यक्ति, कोई प्रमोटर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है तो उसको सेक्शन 9(4) में रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है। अब जब वो 9(4) के अंदर भी रिवर्स चार्ज का टैक्स पेमेंट करेगा तो उसे भी सेल्फ इनवॉइसिंग विद इन 30 डेज जो है वो जनरेट करनी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसे आईटीसी मिले ना मिले, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो रिवर्स चार्ज को लेकर के सेल्फ इनवॉइसिंग के अंदर रूल 47 कैपिटल ए में ये अमेंडमेंट किया गया है। बेसिकली नया रूल इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर 30 डेज का टाइम जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और ये जो इनवॉइस बनेगा ये बनेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 46। जितने ये प्रोविजंस हैं रूल 46 है, 31, 3, 9, 3, 9, 4, ये पूरा कंप्लीट कवरेज आपको समझना है डिटेल में, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल आपको कंप्लीट कवरेज के साथ विद 180 आवर्स प्लस क्लासेस दी गई है, जिसकी अमेंडमेंट क्लासेस नवंबर में आपके लिए ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो रूल 47A 1 नवंबर 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जो कहता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइसेस इन केसेस वेयर द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। रेसिपिएंट क्यों रिक्वायर्ड है भाई? क्योंकि सप्लायर मेरा अनरजिस्टर्ड है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 47 में क्या बात लिखी है भूल जाओ। वेयर एन इनवॉइस रेफर टू इन 46 is required to be issued as per the provisions of 31(3)(f। 31(3)(f) तब लगता है जब आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई परचेजेस लेते हैं, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो। आप है रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लायबल है टैक्स पे करने के लिए 9(3) या 9(4) यानी कि रिवर्स चार्ज में, ही शैल इशू द सेड इनवॉइस within a period of 30 days from the date of receipt of said supply of goods or services as the case may be। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1 नवंबर से किया गया है, तो इस चीज को रिवर्स चार्ज से जोड़ करके आप देख सकते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज में काफी सारी चीजें जो हैं 1 नवंबर से बेसिकली 10 अक्टूबर से जो है वो बदल दी गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।